नमस्कार दोस्तों, मैं सविता आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल समझो कानून में। पिछली संडे प्रैक्टिकल क्लास में हमने जमाबंदी के पहले 4 कॉलम समझे थे। खेवट नंबर, खतौनी नंबर, नाम तरफ या पत्ती और विवरण सहित मालिक नाम। आज हम उसी वास्तविक जमाबंदी को आगे पढ़ेंगे और कॉलम नंबर 5 से कॉलम नंबर 8 तक आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह वही वास्तविक जमाबंदी है जिसे हमने पिछली प्रैक्टिकल क्लास में भी देखा था। आज हम केवल अगले 4 कॉलम समझेंगे ताकि हर बात आराम से समझ में आए। अब हम कॉलम नंबर 5 देखते हैं। इसकी हेडिंग है विवरण सहित काश्तकार। काश्तकार का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसके संबंध में राजस्व रिकॉर्ड में खेती या काश्त से जुड़ी प्रविष्टि दर्ज होती है। कई मामलों में मालिक और काश्तकार एक ही व्यक्ति हो सकते हैं, जबकि कुछ मामलों में दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। इसलिए जमाबंदी में मालिक और काश्तकार से संबंधित जानकारी अलग अलग कॉलमों में दर्ज की जा सकती है। इस कॉलम को पढ़ते समय यह समझना जरूरी है कि यहाँ दर्ज प्रविष्टि खेती या काश्त से संबंधित रिकॉर्ड को समझने में मदद करती है। अब आते हैं कॉलम नंबर 6 पर, यानी 6 पर। इसकी हेडिंग है कुआं या सिंचाई के अन्य साधन का नाम। अगर जमीन पर कुआं, ट्यूबवेल या सिंचाई का कोई अन्य साधन दर्ज है तो इसकी जानकारी यहाँ मिल सकती है। अगर कोई प्रविष्टि नहीं है तो कॉलम खाली भी हो सकता है। इस जमाबंदी में भी आप देख सकते हैं कि इस कॉलम में कोई विशेष प्रविष्टि दिखाई नहीं दे रही। अब हम आते हैं कॉलम नंबर 7, जो सबसे महत्वपूर्ण कॉलमों में से एक है। खसरा नंबर। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस जमाबंदी में 69 यानी 69 और 70 यानी 70 खसरा नंबर दर्ज है। याद रखिए, खसरा नंबर जमीन के अलग अलग टुकड़ों की पहचान के लिए होता है। इसी से पता चलता है कि रिकॉर्ड किस भूमि से संबंधित है। इसलिए खसरा नंबर और खेवट नंबर को कभी एक जैसा नहीं समझना चाहिए। अब हम कॉलम नंबर 8 देखते हैं, यानी 8। इस कॉलम में संबंधित खसरा नंबर के सामने उस भूमि का क्षेत्रफल और उससे संबंधित विवरण दर्ज किया जाता है। यानी किस खसरा नंबर का कितना रकबा है, इसकी जानकारी यहाँ से मिलती है। जमीन खरीदने, बंटवारा समझने या रिकॉर्ड देखने में यह कॉलम बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, आज हमने 4 नए कॉलम समझे। कॉलम नंबर 5, कॉलम नंबर 6, कॉलम नंबर 7 और कॉलम नंबर 8 यानी 8। अब धीरे धीरे पूरी जमाबंदी आपको समझ आने लगेगी। दोस्तों, आज हमने जमाबंदी के कॉलम 5 से लेकर कॉलम 8 तक को समझा। अगली संडे प्रैक्टिकल क्लास में हम इसी जमाबंदी के बाकी कॉलमों को समझेंगे और यह भी सीखेंगे कि पूरी जमाबंदी को शुरू से अंत तक कैसे पढ़ा जाता है। अगर यह प्रैक्टिकल क्लास आपके काम आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।